लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आई एम श्योर फैमिली एंड करियर आर श्योरली टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। लाइफ में एक वक्त ऐसा आया जब इन दोनों फ्रंट्स पर साल दर साल मेरी लाइफ डाउनवर्ड्स ही जा रही थी। करियर के फ्रंट पर मैं फेलियर्स फेस कर रहा था और दूसरी तरफ फैमिली के फ्रंट पर मेरे पेरेंट्स की हेल्थ डेली ख़राब होती जा रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार दिया आपने उसके लिए बड़ा सा थैंक्स। एंड एज आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, आई एम हियर विद दिस वीडियो वेयर आई विल टेल यू अबाउट माय जर्नी। तो मैंने लाइफ में क्या क्या फेस किया, कैसे कैसे मेरी लाइफ में मैं आगे बढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया या कुछ, बट हाँ, मैं जितना लेवल पर था, जो भी मेरे से उम्मीदें थी, उससे मैं कहीं आगे बढ़ पाया। 6 में 1994 आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। बट सून आई शिफ्टेड टू कानपुर विद माई पेरेंट्स। मेरे पापा प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते थे। आई मीन नथिंग परमानेंट, छोटी छोटी जॉब्स करते थे, कभी जॉब स्विच करते थे। एंड यू नो, वो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो बहुत कम पैसे पे करती हैं, एंड कभी कभी तो कुछ मंथ्स की सैलरीज भी रोक देती हैं बिना किसी बात के। सो यू ही यूज टू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर एंड हमारी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट वेरी गुड। मेरी मदर एक हाउस वाइफ थी एंड एक मेरा बड़ा भाई है। एंड मेरा भाई बहुत ही अच्छा था पढ़ाई में। ये ही हैज़ बीन अ कॉलेज टॉपर एंड ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो जस्ट आफ्टर हिज 12th। तो हमेशा से ही फैमिली वाज़ वेरी सीरियस फॉर स्टडीज़। एंड मेरा भाई जो है मेरे लिए गाइडिंग लाइट की तरह रहा है हमेशा। बट मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था जितना कि मेरा ब्रदर था। इस वजह से डांट भी पड़ती थी, प्रेशर भी था माइंड में कि लाइफ में कुछ तो करना है। बट ये सब मेरे मार्क्स में कभी रिफ्लेक्ट नहीं होता था। 10th में मैंने 58% स्कोर किया। आई वॉज हैविंग अ गुड माइंड, बट कहीं ना कहीं मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे। एंड सबसे बड़ा डिजास्टर मैंने ये किया कि जब मैंने 12th के लिए भी पीसीएम ले ली। पीसीएम मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस स्ट्रीम ले ली, क्योंकि सबको उस टाइम पे ये लगता था कि कॉमर्स या आर्ट्स लेने वाले किसी लायक नहीं हो। मैंने पीसीएम ले ली, जबकि ना मेरी मैथ्स कुछ खास अच्छी थी, ना ही मेरी साइंस के बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे। वॉट हैपेंड नेक्स्ट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरी वन। आई फेल्ड इन 12th। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। मेरी इमेज खुद के लिए कंप्लीटली बदल गई उससे। जब तक आपके सामने कुछ ऐसा ना आ जाए जो आपकी इनकॉम्पिटेंसी को पूरी तरह से प्रूव कर दे, तब तक आपको फिर भी एक गलतफहमी रहती है। आपको लगता है कि नहीं यार, ठीक है, हो जाएगा। बट ये सबसे बड़ा प्रूफ था कि मैं आई वाज़ ऑन अ रॉन्ग पाथ। नेक्स्ट ईयर 2010 मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। बट इस बार भी मेरे मार्क्स 8.6% ही थे। मेरे हालात इतने अच्छे तो नहीं थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। बट हमेशा माइंड में ये चलता रहता था कि यार, ऐसे कुछ हो तो नहीं पाएगा, बीएससी करके क्या हासिल हो जाएगा, कुछ हासिल तो होगा नहीं। कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जिससे मैं कुछ अच्छा बन पाऊँ। तो मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है शेखर, ही एडवाइज्ड मी टू डू सीएस। सीएस जिनको नहीं पता, कंपनी सेक्रेटरी एक कोर्स होता है, सीए की तरह होता है। बट मैं तो साइंस से था। तो ही प्रॉमिस्ड दैट ही विल टीच मी कॉमर्स एंड अकाउंटिंग। पहले तो घर वालों को मनाना बड़ा मुश्किल था, बट किसी तरह वो मान गए एंड आई स्टार्टेड डूइंग सीएस। मैंने इतनी मेहनत की जितनी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी। एंड विद इन 6 मंथ्स आई क्लियर सीएस फाउंडेशन। 12th की भी मैंने पढ़ाई की, सीएस फाउंडेशन का भी कोर्स पढ़ा, एंड समहाउ आई क्लियर्ड दैट एग्जाम। 2012 इट वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। और शायद किसी की भी लाइफ में वो दिन, वो महीना, वो साल सबसे बुरा होगा व्हेन समवन लूजेस देयर मदर। इट वाज दिसंबर 2012। मेरे सीएस के एग्जाम्स थे सेकंड स्टेज के 26 दिसंबर से, एंड मेरी मदर को 1 दिसंबर से ही हेल्थ इश्यूज होने लग गए। There was a major surgery on 18th December and she was put on ventilator directly. 22 दिसंबर तक she fought but could not survive. ये फीलिंग बोलकर भी बताई नहीं जा सकती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि वो इंसान कभी वापस नहीं आ सकता, चाहे आप जो कुछ भी कर लो। एज आई टोल्ड यू, मेरे एग्जाम 26 से थे। आई डिडंट वांट टू अपीयर, बट सबने मुझको बहुत पुश किया। एंड लेट मी टेल यू कि ये एग्जाम इजी नहीं होता। ओनली 5 to 10% पीपल क्लियर इट। एंड एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता। तो आई गेव एग्जाम समहाउ। एक तरफ घर पे ऐसी सिचुएशन थी कि लोग आ रहे हैं एंड जहाँ ट्रेजिडी हो गई है, एंड दूसरी तरफ आई एम गोइंग एंड गिविंग एग्जाम, उसके पहले पढ़ाई कर रहा हूँ। सो समहाउ आई गेव इट, बट टू माई सरप्राइज एंड माई मदर्स ब्लेसिंग्स आई कुड क्लियर द एग्जाम। एंड मैं कितना भी बड़ा कुछ बन जाऊँ, मैं कितने भी एग्जाम्स क्लियर कर लूँ, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपने लाइफ में की, जो आप जिस पर आपको प्राउड है,
तो आई थिंक ये चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी होगी मेरे लिए कि एक तरफ मैंने इतना बड़ा लॉस झेला था एंड उसके बाद आई कुड क्लियर सच अ डिफिकल्ट एग्ज़ाम। तो शायद वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी आज तक। 3-4 महीने बीते एंड नाउ माय फादर वाज़ डायग्नोज्ड विद कैंसर। एंड कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी लंबा चलता है। ऑलमोस्ट 4, 5, 6 मंथ्स मिनिमम ऐसा चलता है। क्योंकि उसमें कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है एंड कई सारी चीज़ें होती हैं। टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर किया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात ये थी कि इस बार चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली थी। पहले तो मुझे सब कुछ खुद सँभालना था, मेरे पास मम्मी का सपोर्ट नहीं था एंड भाई भी बहुत दूर पोस्टेड था साउथ इंडिया में। एंड डेली लेवल पे यू कांट इमेजिन कितने सारे स्ट्रगल्स थे आफ्टर ट्रीटमेंट भी। पहले तो ट्रीटमेंट के लिए हम बाहर रहे, कुछ वक़्त लखनऊ में रहे एंड देन वी केम बैक। पहले तो एक अर्निंग हैंड कम हो गया, पापा ज़ाहिर है बेड रिडन थे मोस्टली या फिर इनएक्टिव थे, तो फिर डेली के घर के काम के लिए भी कोई नहीं था। एंड पापा की केयर भी करनी थी एंड डेली के लेवल पे जो काम थे वो बहुत ज़्यादा करने थे, एक्सपेंसेस भी थे। मेरा भाई एक तो बहुत दूर पोस्टेड था, ऊपर से एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा थे, जो कि सब कुछ उस पर ही था। तो मुझे एक अर्निंग हैंड सपोर्ट भी देना था फैमिली को, घर के सारे काम भी करने होते थे। ख़ास करके साथ-साथ मुझे अपनी पढ़ाई भी देखनी थी क्योंकि मैं एक क्रूशियल एज पे पहुँच चुका था तब तक। अराउंड 19-20 का मैं हो चुका था कि मुझे भी था कि मैं आगे कुछ करूँ, जो मेरा सीएस चल रहा है मैं उसमें भी कुछ करूँ। तो एक वक़्त ऐसा था कि आई यूज्ड टू गिव 5-6 ट्यूशन्स ईच डे। मेरे पापा को लिक्विड फूड देना होता था क्योंकि उनकी फूड पाइप में कैंसर था। तो लिक्विड फूड देना होता था जो कि हर 3-4 घंटे में देना होता था। तो मैं ट्यूशन्स पे जाता था, 1-2 ट्यूशन पढ़ाए, फिर आया, फिर उनको दिया एंड आफ्टर दैट फिर चला गया। फिर आके खुद के लिए भी खाना बनाना होता था, पढ़ाई भी करनी होती थी। एंड अगर बोला जाए तो इट वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ। आफ्टर 1.5 years of suffering, my father died in 2004. सो इट वाज़ हार्ट ब्रेकिंग कि आप 2 साल के अंदर ही अपने दोनों पेरेंट्स को खो दो। तो बहुत ज़्यादा ही एक मतलब ऐसी चीज़ होती है जिसको भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आई डोंट थिंक कोई भी वर्ड ऐसा बना है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएगा। स्पेशली जब मदर को मैंने खोया उसके बाद जो 1.5 साल का स्ट्रगल रहा हेल्थ वाइज़, फाइनेंशियली और व्हेन यू लूज़ समवन एवरी डे स्लोली थिंक वो और भी खराब फ़ील होता है। मतलब यही है कि शायद एक जो फ़ेज़ मेरी लाइफ़ में पहले एक फेलियर का फ़ेज़ था, उसके बाद मैं थोड़ा-सा अच्छा करने लग गया। उसके बाद आई लॉस्ट माय मदर, उसके बाद आई लॉस्ट माय फादर, ठीक है? तो ज़रा-सा एक रिलीफ़ मिलने के बाद वापस आई वेंट बैक टू अ ज़ोन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स एंड मिज़री। एंड टिल देन आई गेव 2-3 मोर अटेम्प्ट्स ऑफ सीएस बट मेरा क्लियर नहीं हो रहा था एज़ आई वाज़ नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली। काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर। इसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट और भी दिया बट आई कुड नॉट क्लियर। देन एज़ आई टोल्ड यू माय ब्रदर हैज़ बीन अ गाइडिंग लाइट फॉर मी। तो ही सजेस्टेड मी टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग बिकॉज़ सीएस में आगे और बहुत ज़्यादा वक़्त लगता, उतना वक़्त मेरे पास था नहीं। सो इन 2015 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड अपनी बुआ के घर में रहने लग गया इन लखनऊ। यू नो लाइफ़ में भगवान कोई एक चीज़ लेता है तो कहीं न कहीं से कुछ एक्स्ट्रा दे भी देता है। ऐसा मैंने सुना था बट मैंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस भी किया अपने लाइफ़ की जर्नी में। मुझे अपने पेरेंट्स के अलावा सबने मिलके इतना सपोर्ट दिया कि शायद मेरे पेरेंट्स भी ना दे पाते। मेरा भाई हो, मेरी बुआ हों, उनके बेटे हों जो कि मेरे लिए मेरे भाई से कम नहीं है। मैं अपनी बुआ के घर में रहा एंड बहुत मेहनत की। फेलियर्स आए बार-बार 17-18 एग्ज़ाम्स मैंने फ़ेल किया। इन 2017 अप्रैल आई क्लियर्ड आईबीपीएस क्लर्क। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई आपको कि जो स्ट्रगल्स थे लाइफ़ के। बट आदमी स्ट्रगल क्यों करता है? हर इंसान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, सक्सेस की ओर भागता है। इसलिए भागता है कि कल को अपने आप को लग्ज़री दे पाए या अपने माँ-बाप को लग्ज़री दे पाए, अच्छी लाइफ़ दे पाए। तो हम देखते हैं कि हमारे माँ-बाप जो हैं अपने स्ट्रगल्स करते हैं हमारे लिए, हर चीज़ में अपनी इच्छाओं को पीछे रख के हमें आगे रखते हैं। तो हमें भी लगता है कि यार हम कभी कुछ बनेंगे तो हम उनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए लेटर लाइफ़ जो होगी उनकी अच्छी करेंगे। बट समटाइम्स आई फ़ील कि शायद आई मिस्ड आउट ऑन दैट। शायद मैं आज कुछ अचीव कर पाया तो मैं उनके लिए कुछ कर सकता था बट अब वो नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। तो इस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होती है। बट हाँ, एक सुकून ये भी है कि शायद वो जहाँ भी होंगे ये देख के कहते होंगे कि चलो इसका कुछ तो हो गया एट लीस्ट। एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि देयर इज़ नथिंग लाइक सेल्फ मेड। जब आप कुछ बनते हो तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। आज मैं जो बन पाया उसके बाद मैं किसी को कुछ दे नहीं रहा हूँ, किसी को कुछ अपना बेनिफिट नहीं हो रहा मेरे कुछ बन जाने से। बट सबने दिल से मुझे सक्सेसफुल देखना चाहा।
चाहे वो मेरा दोस्त शेखर हो या फिर मेरा भाई हो या मेरे बाकी रिलेटिव्स हों। एंड एक चीज़ जो मैं सबको बोलना चाहूँगा वो ये कि जितने भी फेलियर्स हों, जितने भी ऑड्स हों लाइफ़ के अंदर, अगर आप खुद को सक्सेसफुल देखना चाहते हो, तो ये उम्मीद मत छोड़ना कि आप सक्सेसफुल होगे और कोशिश करते रहना। ये उम्मीद ही आपको कोशिश करने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। अगर आपको मेरे से पर्सनली कुछ बात करनी है, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे डीएम करिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे से बात करते हैं एंड मैं सबका ही रिप्लाई करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जुड़िए हमारे साथ बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द।